Hello class, this is our sociology class and today's we discuss a very interesting topic that is what is the connection between the sociology and our common sense. Is they are related to each other or they are different in their nature. So we discuss about the common sense and what importance in sociology or it is affect the study of the sociology. सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस आप सबको पता है क्या होती है। कॉमन सेंस का मतलब है हमारी खुद की सेंस। ठीक है, जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो किस तरीके से चीज़ों को कंसीडर करता है। और वो जो कंसीडर करता है, वो जो हमारी परसेप्शन होती है वो इंडिविजुअली सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सभी जो हैं इंडिविजुअल एक ही चीज़ के बारे में सेम थिंकिंग नहीं रखते हैं। मे बी दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स पीपल ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक गिलास में पानी है और वो आधा गिलास पानी है। तो कुछ पीपल को उसके अंदर आधा गिलास पानी भरा हुआ दिखेगा, कुछ को लगेगा कि नहीं ये आधा खाली है। तो इस तरीके से हमारी कॉमन सेंस जो है काम करती है और ये वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो सोशलॉजी जो हम स्टडी करते हैं, दिस इज़ अबाउट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर किस तरीके से कॉमन सेंस जो है पर्टिकुलर ओपिनियन क्रिएट करती है, जबकि अकॉर्डिंग टू द सोशलॉजिस्ट जो ओपिनियन या रीज़न बाहर आता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, वेरी करता है। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स टेक द एग्जांपल। ओके, ना आई एम शोइंग एन एग्जांपल ऑफ द पावर्टी। ओके, टू वे से इसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कि पावर्टी की जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एज ए एग्जांपल, इसके अंदर जो हमारा नेचुरलिस्टिक थिंकिंग है हमारी, या फिर जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पावर्टी कैसे कंसीडर होती है और सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर्टी किस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, come from problem families, are unable to budget properly and suffer from low intelligence and shiftingness। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इन्होंने रीज़न दिए हैं कि पावर्टी क्यों है। कोई अगर गरीब है तो उस गरीबी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है रीज़न हो सकता है उसके अंदर कि जो पीपल है वो काम से डरता हो, काम कर नहीं कर सकता हो, लेजीनेस हो उसके अंदर, किसी टाइप का फियर हो, या फिर हो सकता है वो प्रॉब्लम फैमिली से आए हो जहाँ पे बैकग्राउंड ही बहुत ज़्यादा पुअर रहा हो। ये भी पावर्टी का एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, बजट को प्रॉपरली अरेंज मत नहीं करना, ये भी एक रीज़न है पावर्टी का, यानी कि मिसमैनेजमेंट ऑफ द मनी या बजट। सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, या फिर पर्सनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। मेंटल आईक्यू जो होता है वो भी हमारे काम को इफ़ेक्ट करता है। जिस तरीके का हमारा आईक्यू होता है हमारा वर्क भी जो है वो डिसाइड करता है। या शिफ्टलेसनेस, कि हम फिज़िकली या मेंटली क्या होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरलिस्टिक आइडियाज़ जो होते हैं वो पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। जबकि यही कंसेप्ट अगर हम सोशोलॉजिकल स्टडी करें तो ये क्या होता है, इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी poverty is caused by the structure of inequality of class society and it is experienced by those who suffer from chronic irregularity of work और low wages। तो उन्होंने सोशोलॉजिकल पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये हो सकता है किसी सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर किसी को बहुत ज़्यादा चांस दिए जाते हैं डेवलपमेंट के और किसी को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसका एक रीज़न हो सकता है, या फिर इरेगुलरिटी ऑफ वर्क हो सकती है इसके अंदर। जैसे आप लोग देखते भी हो कई बार सिचुएशनल या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ये एग्रीकल्चर में बेसिकली बहुत ज़्यादा मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल। जब सीज़न होता है क्रॉपिंग का तो एम्प्लॉयड हो जाते हैं वो लोग। उसके बाद जब कल्टीवेशन हो जाता है क्रॉप्स का और कुछ महीने खेत जो खाली छोड़ दिए जाते हैं उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इस टाइप से नेचर ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेजेस भी पावर्टी का कारण बनता है। क्योंकि आप सबको पता है जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वेजेस मिलते हैं।
तो वो वेजेस अगर किसी को कम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक टाइप से पुअर कंसीडर होता है और वो पावर्टी का कारण भी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेचुरलिस्टिक थिंकिंग है और जो सोशियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी कंसेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसमें हम साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते, हम उस सब तरीके से सोच नहीं पाते, इसलिए हम उस चीज़ को डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ द मटेरियल इशू दैट वी वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, कि किस तरीके से जो मटेरियल इशू थे जिन्होंने सोशोलॉजी को बनाया होगा या सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट में हेल्प की होगी। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप सबको पता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो सोसाइटी है उनके अंदर बहुत रैपिडली ग्रोथ देखने को मिली। जो सोसाइटी की प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई। तो इसके अंदर बेसिकली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑक्यूपेशन को ही ज़्यादा कंसीडर करेंगे। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जो पीपल थे उनका मेन वर्किंग गैदरिंग और हंटिंग हुआ करता है। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ, ग्रुप में रहना शुरू हुआ। तो हंटिंग एंड गैदरिंग के अलावा दे स्टार्ट क्रॉपिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। अब क्रॉप जो है वो होने लगी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने एक जगह फिक्स एक जगह रहना स्टार्ट किया। और एक जगह रहने के बाद धीरे धीरे ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। ग्रुपिंग के साथ साथ आपस में इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगे, एक दूसरे को लोगों ने इफ़ेक्ट करना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। और कॉलोन धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आगे चलता रहा। फिर कॉलोनियल पीरियड आया इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। तो जो हम मॉडर्न सोसाइटी देखते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो है एज ए बेस उसको कंसीडर करती है। और इस सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर एंड एक्सट्रीम चेंज अगर हम नोट करते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की वजह से करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की गैदरिंग को जो है उसको बढ़ा दिया, नंबर ऑफ पीपल जो है सोसाइटी के अंदर उसको इंक्रीज़ किया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो पावर्टी की प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की है कहीं ना कहीं वो जो है सोसाइटी के अंदर रिमूव हो गई या फिर बहुत कम परसेंटेज में हम उसको देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओवर, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। हैव ए नाइस डे।